मारपीट और हत्याएं जड़ जोरू और जमीन के लिए होती है। पैसों का लोभ लोगों को इंसान से हैवान बना देता है। ऐसा ही एक मामला अमेठी जिले से प्रकाश में आया है। चंद पैसों के लिए दोस्त दोस्त न रहा। न सिर्फ दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार और कलंकित करके रख दिया है, बल्कि इंसानियत को तार तार करते हुए नृशंस हत्या की गई है, जिसकी जितनी भी भत्सना की जाए उतना कम है। अभी हाई प्रोफाइल हत्याकांड जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के 22 वर्षीय भतीजे शुभम प्रजापति की 2 टुकड़ों में रेलवे ट्रैक पर लाश मिलने के उपरांत 24 घंटा भी नहीं बीता था कि जिले के जामो थाना क्षेत्र के कस्बे में रहने वाले दूसरे 40 वर्षीय जयकरण प्रजापति, जो पेशे से निजी क्लिनिक चलाते थे अर्थात डॉक्टर थे, वह 12 फरवरी की शाम को घर से निमंत्रण में जाने के लिए निकले थे। जब वह देर रात घर वापस नहीं आए तो उसकी सूचना उनकी पत्नी ने घर के अन्य सदस्यों को दी। घर वालों ने तत्काल इसकी जानकारी डायल 112 को देते हुए खोजबीन शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद भी जयकरण का पता नहीं चल सका, तो परिजनों ने इसकी लिखित सूचना जामो थाने में दी, जहां पर उनकी सूचना पर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और तलाश की जा रही थी। इसी बीच 13 जनवरी की सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि जामो थाना क्षेत्र के संभई के पास से गुजरने वाले कादू नाला पुल के नीचे एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोटरसाइकिल को देखा और उसकी छानबीन की तो वहीं पर टूटा हुआ एक मोबाइल भी बरामद हुआ। छानबीन में पता चला कि यह मोटरसाइकिल और मोबाइल उसी युवक का है जो कल शाम से लापता है, जिस पर तत्काल पुलिस सक्रिय हो गई और जामो थाना तथा जगदीशपुर थाने की फोर्स ने मौके पर पहुंचकर नाले तथा जंगल में युवक की तलाश शुरू कर दी। काफी खोजबीन करने के बाद पुलिस को सफलता न हासिल हो सकी। फिलहाल पुलिस अधीक्षक अमेठी ने तत्काल कई टीमों का गठन कर दिया, जिसमें क्राइम ब्रांच, सर्विलांस सहित एक साथ कई टीमें सक्रिय होकर खोजबीन में जुट गई। मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल CDR खंगाली जाने लगी, जिसमें पुलिस ने कुछ तथ्यों के आधार पर डॉक्टर जयकरण प्रजापति के मित्र आशीष दुबे, पुत्र स्वर्गीय इंद्र कुमार दुबे निवासी पुरे लाला ईश्वरी दास मजरे बरौचा ततारपुर थाना जगदीशपुर को उठाया और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की तब आशीष दुबे ने बताया कि वह लोग समूह में BC चलाया करते थे और उसी के पैसे की लेन देन को लेकर दोनों का विवाद हुआ था, जिसके चलते आशीष दुबे ने अपने रिश्तेदार संतोष कुमार तिवारी पुत्र रामहेतु निवासी तुंडेली थाना बरछावा जनपद रायबरेली के साथ मिलकर जयकरण प्रजापति को बुलवाया। फिर उसको बहाने से जंगल लेकर गए, जहां पर लोहे की राड से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उसी गड्ढे में डॉक्टर जयकरण प्रजापति को डालकर पेट्रोल डालते हुए जिंदा जला दिया। इसके बाद गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया तथा उसके ऊपर आम का पेड़ लगा दिया और जिसके चारों ओर थाला बनाकर उसकी सिंचाई भी कर दी। इस तरह की घटना कारित करने के बाद उसकी मोटरसाइकिल तथा मोबाइल को इन दोनों ने जामो थाना क्षेत्र अंतर्गत संभई पुल के नीचे कादू नाले में फेंक दिया, जिससे किसी को इस बात का पता ना चल सके। इस प्रकार इन दोनों ने मिलकर अपने दोस्त की नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया। दोनों ने निशानदेही पर जामो जगदीशपुर थाने की पुलिस क्राइम ब्रांच तथा CO मुसाफिर खाना और CO गौरीगंज की उपस्थिति में घटनास्थल से दफन लाश को खोदकर निकाला गया तथा लाश का पंचायत नामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस पूरे हत्याकांड में आशीष दुबे का साथ देने वाला उनका रिश्तेदार संतोष कुमार तिवारी, जिसके ऊपर रायबरेली जनपद में जुआ अधिनियम, मादक पदार्थों के बिक्री व तस्करी तथा गुंडा एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में पूर्व से ही 4 मुकदमे पंजीकृत है। पकड़े गए दोनों हत्यारों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 60/21 धारा 302, 201 के तहत जामो थाने में पंजीकृत मुकदमे में निरुद्ध करते हुए जेल भेजा जा रहा है। मामा जी थे 2 दिन पहले, इनका शाम को मामी कॉल आया कि मामा जी का नंबर नहीं लग रहा है। तो हमने नंबर ट्राई किया, नहीं लगा। फिर उसके बाद इनको पता किया गया तो जांच चलती रही। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कल रात में 100 का बरामद हुआ है। जो इनके फ्रेंड थे आशीष दुबे नाम का, उसी ने ये कांड किया है। और इनका 100 मिला है जगदीशपुर के आसपास कतारपुर गांव के पास कहीं एक स्कूल है। स्कूल के पीछे इनको मार के जला दिया गया था और गड्ढे के अंदर दफनाने के बाद उस पर चौतरा बना के उस पर पेड़ भी लगा दिया गया था। तो क्या पूरा मामला सामने क्या रहा है? इनकी हत्या क्यों की गई? किस पैसे का मामला है। इन्होंने कुछ पैसे उसको दिए हुए थे दोस्ती के नाते पे, लेकिन वो न देने के लिए जैसा भी उसने सोचा हो कि पैसा ना देना पड़े तो इनका मर्डर कर दिया। क्या है पूरा मामला? भैया उसका जो
पुलिस हमका खबर दी कि 3 बजे रात के कि आओ थाने 4 आदमी मिलके। तो हम 4 आदमी मिलके फिर पुलिस हमका थाने से मतलब ले गए। जगदीशपुर के दक्षिण साइड में कोनो पुरवा है हुए लाश बरामद भय। तो लाश का देखा कि पुलिस जहाँ जहाँ जस मारे रहे सरिया से उछल उछल के लाश अलग गिरी रही है। वो सब जगह सही सब नोट किए पुलिस वाले। उसके बाद फिर अंदर ले गए जहाँ लाश दफनाए रहे, लाश जलाए के लाश दफनाए दे रहे, वहाँ के ऊपर थाला बनाए के आम के पेड़ लगा दे रहे हैं। ये सब घटना रही भैया। फिर पुलिस खुदा के निकलवाई तो लाश जली मिली। अच्छा, क्या मारने वाला का अभी तक कुछ पता चला कि नहीं चला? कौन किसने क्या घटना अंजाम किसने दिया था? मारने वाले के भैया हमसे पहले पुलिस बैठाए रही उनका। कई लोग पकड़े गए हैं अभी तक? अभी तक तो हम जानते हैं कि 2 लोग पकड़े हैं। क्या कार्रवाई चाहते हो आप अभी तक? अब भैया जो उनकी कार्रवाई हुई की जाए हमका बताइए। ये कल दिनांक 12/2/2021 की शाम ये अपने घर से किसी भोज में जाने के लिए जयकरण प्रजापति निकले थे। ये ग्राम गौरा कटारी के निवासी हैं और उसके बाद वो रात घर नहीं लौटे। अगले दिन सवेरे उनके परिजनों के द्वारा थाना जामों पर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट अंकित कराई गई, जिसके क्रम में तत्काल पुलिस सक्रिय हुई। एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम, उनकी मोटरसाइकिल और उनका मोबाइल फ़ोन कादू नाला के पास मिले। इसके बाद हमारी टीमों की सक्रियता और बढ़ गई और शाम को हमने एक अभियुक्त आशीष दुबे को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ पर पता चला कि आशीष दुबे, ये जो मृतक थे जयकरण, ये वो चिट फंड टाइप का जो होता है कमेटी चलाते थे। उस कमेटी में उसका भी पैसा निवेशित था और उसकी इनसे ये नाराज़गी थी कि ये उनका पैसा, ये चाहते थे कि उनको इस बार का लॉटरी उनके नाम निकला, ये नहीं निकलने दे रहे थे। इस प्रकार की बात पता चली है तो उसने अपने बहनोई संतोष कुमार तिवारी, जो कि बछरावा का निवासी, उसके साथ मिलकर योजनाबद्ध ढंग से इनको अपने घर बुलाया और लोहे की रॉड मारकर इनके सर पर इनको घायल किया और उसके बाद मतलब लोहे की रॉड से इनकी हत्या कर दी। और उसके बाद अपने घर अब थोड़ी दूरी पर एक गड्ढा खोदकर इनके शव का निस्तारण करने का प्रयास किया। गहन पूछताछ पर अभियुक्तों दूसरा अभियुक्त संतोष कुमार तिवारी भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी निशानदेही पर शव की बरामदगी करके पंचायतनामा भर के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अपराध संख्या 60/21 अंतर्गत धारा 302, 201 पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त गणों को न्यायिक रिमांड पर न्याय के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम ने अत्यंत सक्रियता से थाना जामों की टीम है, जगदीशपुर की भी टीम है और हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम, सभी टीमों ने मात्र 12 घंटे के अंदर इस अज्ञात केस का अनावरण करने में सफलता पाई है। उनको मैं अच्छी प्रविष्टि और 5,000 रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करूंगा उत्साहवर्धन के। हमारी खबरों की पल पल की अपडेट पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक मीडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। हमारे साथ जुड़ने एवं किसी भी प्रकार के विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9580971289 7985881892 9892636377।